ये नहीं कि कुछ फालतू पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ये हमारा चैप्टर है ओजोन परत क्षरण। इसको क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आखिरकार वे प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण यानी कि जो जिससे ये हमें बचाती है वही इसका निर्माण भी करता है। यानी कि ये पराबैंगनी किरणों से ही हमें बचाती है और पराबैंगनी किरणें ही इसको बनाने में अपना योगदान देती हैं। तो यह जो पूरी क्रिया है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। कितनों में? सबसे पहली चीज़ है कि कितनों में? 2 चरणों में। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। कितने में? 2 चरणों में ये जो पूरी होती है। और इसको बनाने में कौन काम देता है? पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। देखो ये द्वारा वगैरह ये सारी कहानी तो आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन जो ये वाली प्रॉब्लम होती है कि आपको आखिरकार मेन चीज़ें कैसे ढूंढोगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो पहले चरण के अंतर्गत यानी कि 2 चरण है। पहले चरण यानी कि पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु को, यानी ऑक्सीजन पूरे धरती पर पाया जाता है तो वो समताप मंडल भी जाता है। तो ऑक्सीजन की जो अणु होते हैं O2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। उस पर क्या करती है? वो एक तरह से प्रेशर बनाती है, उस पर करती है प्रहार करती है। अब उसको वो 2 अणुओं में, यानी कि वो O2 है यानी कि 2 अणु है, उसको वो 2 अणुओं में तोड़ती है। किसमें करती है? 2 अणुओं में तोड़ देती है। फिर क्या होता है? दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु यानी कि दूसरे चरण में अब ये 2 भागों में टूट गए। तो एक जो अणु है यानी कि एक जो आपका अणु है ऑक्सीजन का, अब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन अणु से एक ऑक्सीजन अणु दूसरे ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके, अब एक ऑक्सीजन में कितने हैं? O2 है। अब उसमें से एक सिंगल जब उसको तोड़ दिया तो वो क्या करेगा? O2 से क्रिया करेगा और O2 से क्रिया करेगा और O3 का क्या होगा? निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अभी भी हम जब वीडियो देख रहे होंगे आप या मैं बना रहा हूँगा तो उस दौरान भी वो समताप मंडल में विकिरण आ रहा होगा और वो क्रिया चल रही होगी अभी भी। जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं, जब तक ये क्रिया आपकी चलती रहती है, यानी समताप मंडल में यदि आपकी क्रिया चल रही है तो ये निरंतर क्रिया ही चलती रहेगी जब तक पराबैंगनी किरणें वहाँ पे उपस्थित हैं। और पराबैंगनी किरणें वहाँ से नहीं जाने वाली, हम ही उन्हें उल्टा और आने के लिए आकर्षित कर रहे हैं CO2 ज़्यादा उत्सर्जित करके। अब है ओजोन O3। इसी को ही O3 को ही क्या कहते हैं? हम ओजोन कहते हैं। इसका नाम O3 का नाम ही क्या है? ओजोन है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। O3 के से प्रदर्शित करते हैं। जमीन की सतह के ऊपर, काय पे? जमीन की सतह, जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है। अब भाई अगर आप बात करो कि क्या ये प्रदूषित है, क्या ये एक प्रकार का दूषक है, यानी कि ये हमारे लिए एक तरह का जहर तो नहीं है? हाँ जी, ये बिल्कुल। अगर ये ज़मीन की सतह पे आ जाए ना तो O3 एक तरह का जहर है, क्योंकि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। लेकिन वहीं अगर ज़्यादा हमारी मात्रा, जैसे हम कुछ भी चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो वहीं O2 की जगह O3 एब्जॉर्ब करेंगे तो भाई वो एक तरह का ज़्यादा खतरनाक जहर बन जाएगा। हमारे शरीर उसको ले तो लेगा, लेकिन उसको किस तरह से पचाए वो हमारे मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पाएगा। जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो भाई ये दूषक भी है, लेकिन जहाँ जिसका जो काम है वहाँ वो करे तो वो अलग बात करती है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है। कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर ये जो है अवस्थित होती है, यानी कि 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये आपकी अवस्थित होती है। परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यानी कि अगर मेनली देखें तो जो अच्छी क्वालिटी की जो ओजोन होगी उसको हम 15 से 30 किलोमीटर, यानी O3 जो मिलेगी आपको 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है।
ठीक है। अब क्या होता है कि इसका 10% ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फेयर, 10% का मिलेगा आपको क्षोभ मंडल में मिलेगा। उससे ज़्यादा पूरी की पूरी जो पूरी की जो 90% मिलेगा वो आपको मिलेगा समताप मंडल के अंदर। यह परत पूरे यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों की को पृथ्वी से आने से रोकती है। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से, ओजोन परत का जो मुख्य भाग है, जो मेन पार्ट है, जो असल में जो रोक रहा है, वो कहाँ होगा? पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य वो जो है पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई क्या होगा? मोटाई ओजोन परत की मोटाई के हिसाब से बदलती है, मौसम के हिसाब से बदलती है। जैसे बसंत ऋतु होगी ना, तो उसमें जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी। वर्षा ऋतु में सबसे कम होगी, क्योंकि उस दौरान क्या होगा? बहुत सारी गैसें ऊपर जा रही होंगी, तो जो ओजोन परत है ऊपर से पराबैंगनी किरणें भी उनको तोड़ रही हैं, नीचे से जो गैसें जा रही है वो भी उनको तोड़ रही है। अब इसको मापा कैसे जाता है? तो मापने का सबसे अच्छा सिस्टम है इसका, ओजोन परत को डॉप्सन इकाई यूनिट DU में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.0 मिलीमीटर की ऊंचाई के बराबर होती है। वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान लगभग 3 बिलियन मीट्रिक टन है। अब इसमें एक चीज़ हमारी रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन आपको एक चीज़ नोट करनी थी। ये वाला पॉइंट था हमारा कि अगर आपसे कोई पूछता है, आपके क्वेश्चन आता है कि क्या ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है, तो उसमें आपका आंसर होगा हाँ जी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10% क्षोभ मंडल पाई जाती है। लेकिन अगर सीधा सीधा क्वेश्चन है क्या क्षोभ मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, तो वहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये दोनों में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में भी और समताप मंडल में भी। तो उस केस में आपसे क्वेश्चनर क्या कर रहा है? क्वेश्चनर कोशिश कर रहा है कि आपको एक ही जगह पे प्रिफेयर कर दे, आपको दूसरी जगह मतलब अगर गारंटी करे कि गारंटी में क्षोभ मंडल में है तो आपको नहीं कर देना। अगर कहीं हो सकती है तो आपको हाँ करना है, हो सकता और गारंटी वाली चीज़ में आपको देख के चलना होगा। अब नोट है, यस है, इफ़ है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही चीज़ आपको मेन इसमें क्वेश्चनों में काम आती हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा जो है इस डायग्राम के हिसाब से भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि क्या है, ये हमारी पृथ्वी, क्या है, ये हमारा सौर मंडल पूरा। सौर मंडल में कौन रहता है? पृथ्वी। पृथ्वी में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सौर मंडल कहता है। फिर ये है बादल वगैरह हो गई। अब एरोप्लेन जो उड़ता है वो सौर सीमा के से ऊपर ही उड़ाया जाता है, ठीक है। अब सौर सीमा हो गई, तो सौर सीमा के बाद में मेरे भाई कहाँ से? 10 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है ना। 10 किलोमीटर से ऊपर ये मिलती है, कहाँ तक मिलती है? 10 किलोमीटर से मिलती है अपनी 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक मिलती है? यहाँ तक मिलती है। लेकिन मुख्यतः ये जो मिलती है आपकी 10 किलोमीटर से, या कह सकते हैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कह सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इतना, ये जो है मेन पाई जाती है इसके अंदर। यानी कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच जो है आप देख सकते हो इसकी सघनता कितनी ज़्यादा है, तो वहीं ये आपको पाई जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ये कह रहा है कि पृथ्वी के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? क्या करती है? ओजोन करती है, यानी कि O3 पैदा करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही सब जो भी पढ़ चुके हैं वही सब इसने ऊपर कर दिया। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है वो किस चीज़ को विकिरण अवशोषित क्या करता है? विकिरण पराबैंगनी को वो
अवशोषित कर लेता है। O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में है सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। क्या है? ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। किस चीज़ से बचाती है भाई? इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से या गामा किरणों से? भाई सीधा सा आंसर अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाएगी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत पर अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। किसको करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को करती है। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषक रोकती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। अपना ये वाला जो है सही होगा। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सीधा सा भाई सीधा आंसर पाएंगे। इनको आप पढ़ते रहना आराम से, आपको बहुत टाइम मिलने वाला है। वह सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। तो यह हमारा राइट होने वाला है। 6 हमारा राइट होने वाला है, बी वाला। निम्नलिखित युग्म से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मोडियम, ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? समताप मंडल या सौर मंडल से। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कितने भटकाने वाले आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है। ओजोन परत जहां मुख्यतः, जहां इसने मुख्यतः की बात की है। अगर मुख्यतः की बात नहीं करता तो इसमें सौर मंडल भी हमारा हो सकता था, लेकिन मुख्यतः की बात अगर हमारी हुई है तो हमारा आएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को ही समताप मंडल कहते हैं हिंदी में। एग्जामिनर ध्यान रखना कि आपसे हिंदी में ही नहीं पूछेगा, इंग्लिश के भी आपको टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, सौर मंडल, इनकी इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो तैयारी करनी है वो इंग्लिश हिंदी दोनों की ही थोड़ी थोड़ी लेकर करनी है। ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है भाई? सौर मंडल भी दे दिया, समताप मंडल भी दे दिया, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो हम समताप मंडल के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पे 1-2 वाला क्वेश्चन होता तो 1-2 वाले में हम दोनों को ही राइट करते। निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? भाई कहाँ मिलेगी? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 50 किलोमीटर तक। पृथ्वी से भाई इसने पूछा है कि पृथ्वी से आपकी कितनी ऊंचाई पर है। तो हम जैसे देख चुके थे कि ये वैसे 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बेसिकली जो उसकी सांद्रता अच्छी, जो उसकी सघनता मिलती है वो क्या मिलती है? 20 किलोमीटर से वो आपकी सघनता अच्छी वाली मिलती है उसमें। तो एक बार पढ़ सकते हैं। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बताइए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत कौन सी है? सौर मंडल है भाई। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ये भी हम पीछे पढ़ चुके थे एक बार, और आपको दोबारा रिवीजन कर लेना अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो डॉप्सन यूनिट वगैरह 1, डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.1, ये सब जो आप पढ़ सकते हैं। अब ओजोन परत क्षरण हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर आप बिल्कुल ना जाना।